हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 15 के शुरुआत में टेंशन तेंग्यू के पास आकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो तेंग्यू बहाना बनाने लगता है कि मैं तो अपने लिखे हुए कैरेक्टर को देख रहा था। तो टेंशन इसे अपने कैरेक्टर वाला स्टिकी नोट मांगने लगती है, लेकिन तेंग्यू उसको नहीं दे रहा होता और ऐसा करते हुए टेंशन को तेंग्यू का हाथ नजर आ जाता है और इसको देख कर पूछने लगती है कि क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। तो तेंग्यू कहता है कि तुम वाकई में मेरी केयर करती हो, लेकिन टेंशन इस बात को इग्नोर करके कहने लगती है कि तुमने तो कहा था कि अब तुम इस प्रोजेक्ट के कारण मेरे रास्ते में नहीं आओगे। तेंग्यू कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर ऑफिशियली ही कल से काम करने के लिए आ जाना चाहिए। टेंशन इसको कुछ कहने वाली होती है कि इतने में लूजी सिंह और फेंग चंग खाना लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। लूजी सिंह तेंग्यू से कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि तुम भी आ रहे हो, इसलिए हमने तुम्हारा लंच ऑर्डर नहीं किया, लेकिन कुछ देर बाद तुम्हारा ऑर्डर आ जाएगा। तेंग्यू इससे एक मील बॉक्स लेकर आराम से बैठ जाता है और ये तीनों तो एक दूसरे को हैरान होकर बस देख ही रहे होते हैं। तो टेंशन कहते कि मुझे भी बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, इसलिए आप सब लोग खा लें, लेकिन लूजी सिंह इसको अपना मील बॉक्स दे देता है। साथ ही तेंग्यू कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए रेड पेपर को निकाल दिया, अब तुम इसको खा सकती हो। अब टेंशन और तेंग्यू ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो इनकी बातें सुनने के बाद फेंग चंग लूजी सिंह से पूछता है कि आखिर इन दोनों के दरमियान चल क्या रहा है। तो लूजी सिंह कहते कि क्या तुमने गॉसिप को नहीं पढ़ा। तो फेंग चंग कहते कि तुम किस गॉसिप की बात कर रहे हो। तो लूजी सिंह तेंग्यू के यहाँ पर होने के कारण उसको कुछ नहीं बताता और कहता है कि तुम खाना खा लो पहले। इसके बाद जब तेंग्यू ऑफिस आता है तो ये असिस्टेंट गाँव से कह रहा होता है कि इस दफा क्यों गॉसिप को कंट्रोल नहीं किया गया, तब मेरे और लूचनिंग के बारे में बात क्यों कर रहे हैं अभी तक। असिस्टेंट गाँव कहते हैं कि जब इस मामले को हैंडल किया जा रहा था तो डोंगी ने कहा था कि कंपनी की जो नेक्स्ट फिल्म रिलीज होने वाली है उसके लिए हम इस ट्रेंडिंग टॉपिक से फायदा उठा सकते हैं। तेंग्यू कहता है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो या डोंगी के। असिस्टेंट गाँव कहते हैं कि मैं भी जाकर इस मसले को हैंडल करता हूँ। तेंग्यू कहता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई इंटरव्यू, जब तक हम इस मिसअंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो मैं भी कॉपरेट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर असिस्टेंट गाँव यहाँ से चला जाता है। तेंग्यू कहते हैं कि क्या वाकई में टेंशन ने मुझे इस रूमर की वजह से गलत समझ लिया है। अब वो टेंशन के पास आकर जब अपनी सेल्फी लेने लगती है तो ये देखती है कि ये लेडी हुआन के कपड़ों की पिक्स ले रही होती है। ये देखती हुआन इस लेडी के पास जाते कहती है कि डिजाइन्स की पिक्चर लेना अलाउ नहीं है। तो ये लेडी कहती है कि मुझे पता नहीं था और वैसे भी मैं ये कपड़े अपनी दोस्त के लिए खरीद रही हूँ। अब हुआन इसको यहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कपड़े खरीदने के लिए नहीं आई बल्कि तुम यहाँ पर डिजाइन चुराने के लिए आई हो। तो ये लेडी कहने लगती है कि अगर मैं यहाँ पर कपड़े खरीदने नहीं आई तो फिर मैं यहाँ पर क्यों आऊंगी। तो टेंशन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप ये कपड़े बाय कर लें, हमें आपकी बात पे यकीन आ जाएगा। ये सुनकर ये लेडी एक सूट टेंशन को कहती है कि मैं इसको बाय कर रही हूँ और इस सूट को लेने के बाद यहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन जब टेंशन स्टूडियो में फ्लावर्स रख रही होती है तो असिस्टेंट गाँव कुछ वर्कर्स को यहाँ पर लेकर आता है जिनके हाथ में बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं। टेंशन असिस्टेंट गाँव से कहती है कि सिर्फ अभी 1 वीक हुआ है और तेंग्यू ने अपने सारे ऑफिस का सामान लूजी सिंह के स्टूडियो में शिफ्ट करवा लिया है। लेकिन असिस्टेंट गाँव टेंशन को कॉफी मशीन पकड़ा कर बाहर चला जाता है और इतने में यहाँ पर तेंग्यू आ जाता है। तेंग्यू टेंशन के पास आता है तो टेंशन से पूछते कि क्या तुम यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए काम करने वाले हो। तेंग्यू कहता है कि हाँ, क्योंकि ऐसा करके मैं तुम्हें आसानी से देख सकता हूँ। टेंशन से कहने लगती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है और अब मैं तुम्हारे भेजे हुए फ्लावर्स का और ख्याल नहीं रख सकती। तो तेंग्यू कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, अब से मैं इनकी टेक केयर करूंगा। इसके बाद ये लोग कैरेक्टर्स के बारे में मीटिंग कर रहे होते हैं और फेंग चंग प्रॉप्स के तौर पर जो इनको चीजें चाहिए होती है उसके बारे में लूजी सिंह को बता रहा होता है। तेंग्यू कहता है कि मैंने असिस्टेंट गाँव से कहकर इस मसले को भी हल कर दिया है और यहाँ मीटिंग में ये लोग जो भी बात कर रहे होते हैं तेंग्यू इनके लिए हर वो चीज अरेंज करे जा रहा होता है। फेंग चंग और लूजी सिंह तो इससे काफी इम्प्रेस हो गए होते हैं। अब टेंशन काम कर रही होती तो तेंग्यू उसके लिए कॉफी लेकर आ जाता है। तेंग्यू से कहने लगता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे लूचनिंग और मेरे बारे में जो रूमर्स हैं उसके कारण नाराज हो। तो टेंशन कहती कि इसके बारे में कौन परवाह करता है। तेंग्यू से पूछता है कि क्या तुम सच कह रही हो। तो टेंशन कहती है कि हाँ और कॉफी ट्राई करके कहती है कि ये वाकई में ही बहुत मजे की है। अगले दिन टेंशन जब स्टूडियो से जा रही होती है तो इससे मिलने के लिए लिन जिंग शू आता है। टेंशन से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर आने के बारे में नहीं बताया। ये कहने लगता है कि मैं यहाँ पर काम के सिलसिले में आया था तो मैंने सोचा कि तुमसे मिल लूं। इतने में ही असिस्टेंट गाँव यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहा होता है तो ये टेंशन को लिन जिंग शू के साथ देख लेता है और ये तेंग्यू को बताता है तो तेंग्यू भी टेंशन को इसके साथ जाता हुआ देख लेता है। ये तो टेंशन को फ्लावर्स भी दे रहा होता है जो देखकर तेंग्यू जेलस हो जाता है। इसके बाद टेंशन और लिन जिंग शू डिनर के लिए आ जाते हैं। अब टेंशन को तेंग्यू की कॉल आती है जो उसे पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो और किसके साथ डिनर कर रही हो। तो टेंशन इस बात का कोई सही से जवाब नहीं देती और कॉल बंद कर देती है। लिन जिंग शू कहते हैं कि क्या तुम्हारी पोस्ट किसी ने चेक कर ली है। तो टेंशन कहती है कि तुम देख सकते हो कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। लिन जिंग शू कहता है कि क्या ये तेंग्यू है। टेंशन कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम। तो लिन जिंग शू कहता है कि जिस दिन हम मूवी देखने के लिए गए थे तो मैंने वहाँ पर तेंग्यू को देखा था। अब लिन जिंग शू भी इसको बताने लगता है कि मैंने एक दफा अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। ऐसे ही दोनों बातें करने लगते हैं। अब लिन जिंग शू इसको घर तक छोड़ने के लिए आता है। टेंशन तो जा ही रही होती है तो ये इससे कहता है कि ये तुम
फ्लावर्स भी अपने साथ ले जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। साथ ही यहाँ पर टेंग्यू भी आ जाता है अपनी कार में। अब टेंग्यू आकर लिनजिंगशू से मिलता है। लिनजिंगशू कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना हुआ है। टेंग्यू ने इसका हाथ बहुत जोर से पकड़ा होता है कि छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन टेंग्यू उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता और फिर टेंग्यू टेंशन को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब टेंशन जब अपने घर के बाहर आती है तो टेंग्यू से पूछता है कि क्या तुम इसको पसंद करती हो। टेंशन कहती है कि वो जानता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं होना चाहती, और कहने लगती है कि पहले मैं तुम्हें बहुत पसंद किया करती थी, तुम उस टाइम पर मुझे पसंद नहीं भी करते थे तो मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन जब से तुमने मुझे कहा है कि तुम मुझे पसंद करते हो तो मेरी फीलिंग्स थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हैं। टेंग्यू कहने लगता है कि उस टाइम पर मैंने ये बात रियलाइज नहीं की थी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम बाकी सबसे किस तरह अलग हो ये बात मुझे तुम्हारे जाने के बाद रियलाइज हुई है। मैं इन चीजों को बहुत आहिस्ता से लेता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें अब चेंज करना शुरू किया है, इसीलिए हम दोनों ही अपना अपना वक्त ले सकते हैं, तुम्हें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब इनिशिएटिव लेने की बारी मेरी है। टेंशन तो इसकी बात सुनकर इमोशनल हो गई होती है। टेंशन को ये रोता हुआ देखकर टेंग्यू कहने लगता है कि आज तो आधा घंटा यूजलेस है। टेंशन कहती है कि तुम इस तरह के कामों में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते हो। ये कहकर ये अंदर चली जाती है और टेंग्यू भी टेंशन के घर में आ जाता है। टेंशन इसे कहती है कि मुझे अपना काम करना है, इसलिए तुम आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो। टेंशन अंदर आकर टेंग्यू की कही हुई बातों के बारे में सोच रही होती है। टेंशन को काम करते हुए काफी टाइम हो जाता है, फिर ये देखने लगती है कि यहाँ पर तो कोई भी आवाज नहीं आ रही, तो चेक करने के लिए खुद ही यहाँ पर आ जाती है। टेंशन टाइम को देखने लगती है तो टेंग्यू कहता है कि टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चला। टेंग्यू कहता है कि ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ। अब टेंशन भी टेंग्यू को बाहर तक छोड़ने के लिए आती है। अब टेंशन हुआन को बता रही होती है कि टेंग्यू ने मुझसे कहा है कि अगर मैं उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में ना भी बताती तो वो कुछ महीनों बाद मुझे खुद ही चेज कर लेता। ये सुनने के बाद तो हुआन कहती है कि मैं भी टेंग्यू से इम्प्रेस हो गई हूँ। जैसे हुआन कॉल बंद करती है तो दो आदमी इसकी शॉप में आते हैं और इन दो आदमियों के साथ वही लेडी होती है, लेकिन कॉल बंद नहीं हुई होती और टेंशन भी इन लोगों की आवाज सुनकर परेशान हो जाती है। अब टेंशन यहाँ पर आती है तो ये लेडी हंगामा कर रही होती है कि अगर तुमने मेरे पैसे मुझे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारी सारी शॉप को तोड़ दूंगी। ये लोग हुआन को उसके कपड़े दिखाकर कह रहे होते हैं कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। हुआन कहती है कि ये सब तुम लोगों ने खुद किया है, ये कहकर इस शर्ट को इन्हें ही दे देती है। हुआन तो ये कह रही होती है कि अब चूंकि इन्होंने डिजाइन कॉपी कर लिया है तो ये लोग तो अब सैंपल की फीस भी नहीं देना चाहते और अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। अब ये लेडी इन दोनों की वीडियो भी बनाने लगती है और ये जो दो आदमी होते हैं ये हुआन और टेंशन को मारने लगते हैं और ये आदमी हुआन की शॉप का सारा सामान भी तोड़कर फेंक देते हैं। टेंशन इनको रोकने की कोशिश कर रही होती है और ऐसा करते हुए ये नीचे गिर जाती है और नीचे जो वास टूटा होता है उससे टेंशन का सारा हाथ जख्मी हो जाता है। ये देखकर तो हुआन इनको वापस जाने के लिए कहती है कि टेंशन को ये कहकर और मारने वाला होता है कि तुम हमारे पैसे मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं वापस करोगी। इतने में टेंग्यू आकर इसका हाथ पकड़ लेता है। टेंग्यू एक ही किक मारकर इन दोनों को गिरा देता है और फिर ये टेंशन के पास आता है। ये देखकर तो टेंग्यू को गुस्सा आ जाता है और अब टेंग्यू इन दोनों की खूब धुलाई करता है। टेंग्यू असिस्टेंट गांव से पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। अब टेंशन हाथ की पट्टी करवा कर डॉक्टर के रूम से बाहर आ जाती है तो टेंग्यू से पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा है। टेंशन कहती है कि हाथ की हड्डी बिल्कुल ठीक है। टेंशन कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे बहुत लो फील हो रहा है। ये सुनते ही टेंग्यू टेंशन को यहाँ पर बिठा देता है। अब टेंग्यू जब टेंशन का हाथ देख रहा होता है तो टेंशन इसे पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पर कैसे आए। तो अब दिखाया जाता है कि टेंग्यू टेंशन को कॉल करता है तो कॉल हुआन उठाती है जब ये आदमी शॉप में तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। ये सुनते ही टेंग्यू असिस्टेंट गांव को हुआन के स्टूडियो जाने के लिए कह देता है। फिर टेंग्यू टेंशन को यहाँ से लेकर चला जाता है। टेंशन कहने लगती है कि मेरा हाथ जख्मी हो गया, अब मैं स्क्रिप्ट कैसे लिखूंगी। टेंग्यू से कहते कि क्या मैं तुम्हारे लिए लिख सकता हूँ। टेंशन कहती है कि मैं तुम्हें कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ। टेंग्यू कहता है कि मैं चार्ज नहीं करता। टेंग्यू कहता है कि जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था तो तुम कितना हर्ट हुई थी। टेंशन कहती है कि हाथ से कहीं ज्यादा तकलीफ हुई थी मुझे और इस सिचुएशन में तो पेन किलर्स भी काम नहीं आती। अब रात हो चुकी होती है, टेंशन अभी भी सो रही होती है और टेंग्यू इसके ही पास होता है। अब अगले सुबह टेंशन अपने घर वापस आ गई होती है और इसे मिलने के लिए हुआन और टेंगडिंग भी आई होती हैं। अब टेंशन हुआन से कहती है कि मैं अपने मॉम डैड को ये बता देती हूँ कि मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रह रही हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे वीडियो कॉल कर ली तो वो मुझे इस तरह से देखकर परेशान हो जाएंगे। अब ये कॉल करने लगती है लेकिन ये देखती है कि इसका फोन तो टूट चुका है। इतने में ही टेंग्यू यहाँ पर टेंशन के लिए न्यू फोन लेकर आ जाता है। टेंशन को जब ये फोन पकड़ाती है तो टेंशन कहती है कि मैं खुद भी खरीद सकती हूँ। तो टेंग्यू कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। ये कहकर टेंग्यू यहाँ से चला जाता है। अब टेंशन हुआन से कह रही होती है कि मैंने पहली दफा किसी को डिजाइनर के डिजाइन चुराते हुए देखा है। टेंगडिंग कहती है कि तुम्हें उनको सू करना चाहिए। हुआन कहती है कि मैं एक छोटी सी डिजाइनर हूँ और मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है तो मैं ये सब कुछ करना अफोर्ड नहीं कर सकती। अब डोर नॉक होता तो टेंगडिंग कहती है कि मेरा भाई आया होगा। जब ये दरवाजा खोल कर आती है तो इसके साथ डोंगी रूम में आ रहा होता है और साथ ही यहाँ पर लूजिशिंग भी आता है। लूजिशिंग इसे पूछता है कि क्या तुम्हारी चोट ज्यादा गहरी है। तो टेंगडिंग कहती है कि नहीं, चोट ज्यादा गहरी नहीं है। डोंगी कहने लगता है कि टेंग्यू ने उन सभी लोगों के खिलाफ केस लड़ने के लिए लॉयर भी ढूंढ लिया
है, इसीलिए इस तरह के लोगों को सबक जरूर सिखाना चाहिए। सुनकर हुआन इसका थैंक्स करती है। लुजिशिंग कहता है कि तुम आराम से रेस्ट कर सकती हो और आधे महीने तक तो तुम्हें स्क्रिप्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही टिंगटिंग कहती है कि डायरेक्टर तो बहुत ही नाइस है और टिंगशिन को कहती है कि तुम्हें तो गोल्डन हॉलीडेज मिल गए हैं। टिंगशिन इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती है, लेकिन कहती है कि मैं अभी भी स्क्रिप्ट लिखूंगी। जब लुजिशिंग वापस जा रहा होता है तो टिंगटिंग इसके पास आकर कहने लगती है कि क्या तुम टिंगशिन को चेस कर रहे हो। लुजिशिंग कहता है कि ये सब तुमसे किसने कहा है। टिंगटिंग कहती है कि किसी ने नहीं कहा, मैं ये सब खुद फील कर सकती हूँ। टिंगटिंग कहती है कि अब मेरे भाई को कोई पसंद आ ही गया है तो क्या तुम अब मेरे भाई से लड़ाई करोगे इसके लिए। लुजिशिंग कहता है कि मुझे भी कोई पर्सन इतना पसंद है तो मैं क्या करूँ। इसी मोमेंट पर एपिसोड 15 खत्म हो जाती है।